हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा बेंजामिन ने बतखों चींटियों से कैसे जीवन का पाठ सीखा। अधिक समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। फिर उल्लू ने पास के घास के मैदान की ओर इशारा किया, जहां तितलियों का एक समूह हल्की हवा में उड़ रहा था। उनके जीवंत रंग सुंदरता का बहुरूप दर्शक बना रहे थे। तितलियों को देखो बेंजामिन, देखो वे कैसे रूपांतरित होती हैं और दुनिया में सुंदरता लाती हैं। बेंजामिन ने तितलियों को देखा। उनके नाजुक पंख उन्हें खूबसूरती से हवा में ले जा रहे थे। वह वापस उल्लू की ओर मुड़ा। तितलियां मनमोहक हैं, लेकिन मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? उल्लू धीरे से चिल्लाया। तितलियां हमें परिवर्तन और परिवर्तन को अपनाने के बारे में सिखाती हैं। जीवन विकास और परिवर्तन की एक निरंतर यात्रा है, और जैसे ही कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, हमें भी बदलाव से गुजरने और अधिक सुंदर संस्करण के रूप में उभरने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन को अपनाएं और आप परिवर्तन में सुंदरता पाएंगे। बेंजामिन ने सिर हिलाया। उसका दिल उस ज्ञान से भर गया जो उसने अपने आसपास के जानवरों को देखकर प्राप्त किया था। उन्होंने मूल्यवान सबक के लिए बुद्धिमान उल्लू को धन्यवाद दिया और इन सबक को अपने जीवन में लागू करने का दृढ़ संकल्प करके विदा ली। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, बेंजामिन नियमित रूप से बुद्धिमान उल्लू से मिलने जाते रहे। हर बार उल्लू उसका ध्यान प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं की ओर आकर्षित करता था। उसे अवलोकन और चिंतन के माध्यम से मूल्यवान सबक सिखाता था। बेंजामिन हर गुजरते दिन के साथ समझदार और अधिक जानकार होते गए, और जंगल के जानवरों ने उनमें बदलाव देखा। एक दिन जब बेंजामिन नदी के किनारे बैठा था, उसने जानवरों के एक समूह को अपने चारों ओर इकट्ठा होते देखा। वहां खरगोश, गिलहरियां, हिरण और यहाँ तक कि एक लोमड़ी भी थे। सभी उससे सीखने के लिए उत्सुक थे। बेंजामिन, जो अब ज्ञान के गहरे भंडार वाला एक युवा खरगोश था, उसने बुद्धिमान उल्लू से सीखे गए सबक को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने संतुलन, शांति, दूरदर्शिता, टीम वर्क और परिवर्तन के बारे में बात की, और उनके दर्शकों ने ध्यान से सुना। बेंजामिन की बुद्धिमत्ता से प्रेरित इन पाठों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। गिलहरियां अधिक अनुग्रह और चुस्ती के साथ आगे बढ़ीं। बत्तखों ने नदी के उतार और प्रवाह में शांति पाई। चील ने दुनिया की एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त की। चींटियों ने और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम किया, और तितलियों ने परिवर्तन और बदलाव को खुले दिल से अपनाया। अब पूरा जंगल सौहार्दपूर्ण लग रहा था, और जानवर शांति और समझदारी से एक साथ रहते थे। एक दिन जब बेंजामिन एक बार फिर बुद्धिमान उल्लू के ओक के पेड़ के पास बैठा था, वह उल्लू की ओर मुड़ा और कहा, धन्यवाद बुद्धिमान उल्लू, मुझे ये मूल्यवान सबक सिखाने के लिए। मैंने उन्हें जंगल के जानवरों के साथ साझा किया है, और वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उल्लू ने धीरे से हुंकार भरी। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। आपने अच्छी तरह से सीखा है युवा बेंजामिन। बुद्धि जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। आपने जो सीखा है उसे साझा करके आपने न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। यही ज्ञान की सच्ची शक्ति है। और इस प्रकार बुद्धिमान उल्लू की सीख जंगल के जानवरों की पीढ़ियों तक चलती रही। बेंजामिन, जो अब स्वयं एक बुद्धिमान बुजुर्ग हैं, ने जंगल के शिक्षक की भूमिका निभाई, और जानवरों की प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ संतुलन, शांति, दूरदर्शिता, टीम वर्क और परिवर्तन का पाठ साझा किया। बुद्धिमान उल्लू की सरल लेकिन गहन शिक्षाओं के कारण जंगल शांति, ज्ञान और समझ का स्थान बना रहा। बेंजामिन और बुद्धिमान उल्लू की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान केवल किताबों का संचय या तथ्यों और आंकड़ों का पाठ नहीं है। सच्चा ज्ञान जीवन, प्राकृतिक दुनिया और उससे मिलने वाले सबक के अवलोकन से प्राप्त होता है। यह अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मखोज, समझ और इन पाठों को लागू करने की यात्रा है। जिस तरह बेंजामिन ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, उसी तरह हम भी
अपने अनूठे अनुभवों से सीखे गए मूल्यवान सबक को आगे बढ़ाकर अपने आसपास के लोगों के में लागू करने का दृढ़ संकल्प करके विदा ली। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, बेंजामिन नियमित रूप से बुद्धिमान उल्लू से मिलने जाते रहे। हर बार उल्लू उसका ध्यान प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं की ओर आकर्षित करता था, उसे अवलोकन और चिंतन के माध्यम से मूल्यवान सबक सिखाता था। बेंजामिन हर गुजरते दिन के साथ समझदार और अधिक जानकार होते गए और जंगल के जानवरों ने उनमें बदलाव देखा। एक दिन जब बेंजामिन नदी के किनारे बैठा था, उसने जानवरों के एक समूह को अपने चारों ओर इकट्ठा होते देखा। वहां खरगोश, गिलहरियां, हिरण और यहाँ तक कि एक लोमड़ी भी थे। सभी उससे सीखने के लिए उत्सुक थे। बेंजामिन, जो अब ज्ञान के गहरे भंडार वाला एक युवा खरगोश था, उसने बुद्धिमान उल्लू से सीखे गए सबक को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने संतुलन, शांति, दूरदर्शिता, टीम वर्क और परिवर्तन के बारे में बात की और उनके दर्शकों ने ध्यान से सुना। बेंजामिन की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर जानवरों ने इन पाठों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। गिलहरियां अधिक अनुग्रह और चुस्ती के साथ आगे बढ़ीं, बत्तखों ने नदी के उतार और प्रवाह में शांति पाई, चील ने दुनिया की एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त की, चींटियों ने और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम किया और तितलियों ने परिवर्तन और बदलाव को खुले दिल से अपनाया। अब पूरा जंगल सौहार्दपूर्ण लग रहा था और जानवर शांति और समझदारी से एक साथ रहते थे। एक दिन जब बेंजामिन एक बार फिर बुद्धिमान उल्लू के ओक के पेड़ के पास बैठा था, वह उल्लू की ओर मुड़ा और कहा, धन्यवाद बुद्धिमान उल्लू, मुझे ये मूल्यवान सबक सिखाने के लिए। मैंने उन्हें जंगल के जानवरों के साथ साझा किया है और वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उल्लू ने धीरे से हुंकार भरी, उसकी आंखें गर्व से भर गईं। आपने अच्छी तरह से सीखा है युवा बेंजामिन। बुद्धि जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। आपने जो सीखा है उसे साझा करके आपने न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। यही ज्ञान की सच्ची शक्ति है। और इस प्रकार बुद्धिमान उल्लू की सीख जंगल के जानवरों की पीढ़ियों तक चलती रही। बेंजामिन, जो अब स्वयं एक बुद्धिमान बुजुर्ग हैं, ने जंगल के शिक्षक की भूमिका निभाई और जानवरों की प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ संतुलन, अशांति, दूरदर्शिता, टीम वर्क और परिवर्तन का पाठ साझा किया। बुद्धिमान उल्लू की सरल लेकिन गहन शिक्षाओं के कारण जंगल शांति, ज्ञान और समझ का स्थान बना रहा। बेंजामिन और बुद्धिमान उल्लू की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान केवल किताबों का संचय या तथ्यों और आंकड़ों का पाठ नहीं है। सच्चा ज्ञान जीवन, प्राकृतिक दुनिया और उससे मिलने वाले सबक के अवलोकन से प्राप्त होता है। यह अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मखोज, समझ और इन पाठों को लागू करने की यात्रा है। जिस तरह बेंजामिन ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, उसी तरह हम भी अपने अनूठे अनुभवों से सीखे गए मूल्यवान सबक को आगे बढ़ाकर अपने आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। ऐसा करने में हम ज्ञान और समझ का एक लहरदार प्रभाव पैदा करते हैं, जो न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।